स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइड्स के ऊपर बात करेंगे। ये दोनों वर्ड दिखने में एक जैसे लगते हैं और बहुत किसी को लगता है कि बिसाइड्स बिसाइड का प्लूरल है, लेकिन ये बात नहीं है। ये दोनों प्रीपोजिशन अलग अलग मीनिंग देते हैं और अलग अलग सेंटेंसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके मीनिंग में आते हैं हम लोग। तो बिसाइड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि बगल में या के नज़दीक में, और बिसाइड्स का जो मीनिंग होता है के अलावे या के अतिरिक्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि बिसाइड के मीनिंग में और बिसाइड्स के मीनिंग में दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों के मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है और दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग सेंटेंसों में होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एक सेंटेंस है, राम मेरे बगल में बैठा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिसाइड का जो मीनिंग होता है बगल में, और इस सेंटेंस में भी वही मीनिंग आ रहा है बगल में। राम मेरे बगल में बैठा है मतलब राम मेरे नज़दीक में बैठा है, और जब अगर नज़दीक में रहे या बगल में रहे तब हम लोग प्रीपोजिशन बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि बिसाइड्स का। तो इस सेंटेंस में हम लोग बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या बनता है सेंटेंस, राम इज सिटिंग बिसाइड मी। ये होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, राम इज सिटिंग बिसाइड मी। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, वो मेरे बगल में खड़ा था। इस सेंटेंस में भी बगल में आ रहा है, और बगल में मीनिंग कौन दे रहा है, बिसाइड। ये ध्यान देना है दोस्तों कि मीनिंग को ज़्यादा याद रखना है कि बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में और बिसाइड्स का मीनिंग होता है अलावा। तो यहाँ पर बगल में है, तो इस सेंटेंस में भी बगल में है, वो मेरे बगल में खड़ा था। तो यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका वो मेरे बगल में खड़ा था, इसका अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होगा ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी। वो मेरे बगल में खड़ा था। तो चलिए इसी तरह बिसाइड्स के भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, दूध और चावल के अलावा हमें चीनी की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बगल में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है अलावा, और अलावा जो मीनिंग है, अलावा या अलावे मीनिंग जो है बिसाइड्स देता है, ना कि बिसाइड। तो देखिए प्रीपोजिशन बिसाइड्स जो मीनिंग देता है अलावा, यहाँ पर भी वही मीनिंग है, यहाँ पर भी वही है अलावा। तो पूरे सेंटेंस को देखिए अगर, तो दूध और चावल के अलावा हमें चीनी की ज़रूरत है। तो इस सेंटेंस में हम लोग बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग बनाएं, बिसाइड्स मिल्क एंड राइस वी नीड शुगर। दूध और चावल के अलावा हमें चीनी की जरूरत है। अलावा चीनी की जरूरत है तो हम लोग लिखेंगे बिसाइड्स मिल्क एंड राइस। दूध और चावल के अलावा हमें चीनी की जरूरत है, वी नीड शुगर। बिसाइड्स मिल्क एंड राइस वी नीड शुगर। देखिए दोस्तों कितना आसान है बिसाइड और बिसाइड्स को समझना। सिर्फ कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके मीनिंग को याद रखिए कि दोनों अलग अलग मीनिंग देता है और दोनों ही अलग सेंटेंसों में इस्तेमाल होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिसाइड का जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।